नमस्कार। स्वागत है आपका एस्ट्रो विद्या मंदिर चैनल में। और आज हम एक नए विषय में लेकर आपके सामने एक वीडियो हाजिर हुए हैं कि जीवन में हमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं और कई बार हमें उसका समाधान नहीं मिलता है, लेकिन हमारी कुछ छोटी छोटी जो हैबिट्स होती हैं, जो आदतें होती हैं, वह हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उन मुसीबतों से हमको उबार ले जाती हैं और हमें एक रास्ता दिखाती हैं। क्योंकि कई बार ग्रह की चाल, ग्रहों की महादशाएं और ग्रहों की कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो है वो हमेशा आपके फेवर में नहीं होती है। तो कई बार तो एक लंबे समय तक परेशानियां चलती हैं, लेकिन उन परेशानियों को हम अपनी डेली रूटीन की जो आदतें हैं उससे बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए हम देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, लाइक ना किया हो, तो कृपया करके आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और एक आपसे गुजारिश ये रही कि यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, इसमें कुछ अच्छी जानकारी मिले और आपके जीवन में कुछ सुधार हो, तो वीडियो को प्रमोट करें, लोगों तक वायरल करें, लोगों तक पहुंचाएं, अच्छी जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि आज के समय में जो सोशल मीडिया का ट्रेक चल रहा है, वह वो लोगों को गंदी वीडियोस और उटपटांग वीडियोस लोगों की ज़्यादा वायरल करते हैं, लोग ज़्यादा उसको प्रमोट करते हैं, जबकि उससे केवल मानसिक हानि होती है, दिमाग खराब होता है और बेफिजूल की चीज़ें दिमाग में पैदा होती हैं। उन सबको बाइकआउट करके एक अच्छी जानकारी, एक अच्छी नॉलेज यदि आपके जीवन में आपको कहीं से मिले, उसको बढ़ाइए, ताकि आपका ब्रेन शार्प हो, आपकी पॉजिटिव विचार आपके माइंड में आए और आप हमेशा अच्छा सोचकर आगे बढ़ें। नेगेटिव चीज़ों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे कर्म को, हमारे दिमाग को और हमारी सब चीज़ों को ख़राब करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इसी वीडियो में हम छोटी छोटी आदतें, लेकिन कुछ मोटी आदतें जो हमारे जीवन में परिवर्तन करती हैं। यदि जब भी आप सवेरे बिस्तर से उठते हैं, तो दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षणों के लिए देखकर चेहरे पर 3 बार या 4 बार उसको हाथ फेरना है। जैसे एक होता है, मंत्र भी होता है, उसमें होता है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूल्य मूल्य तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसे करके उसको हाथ करके ऐसे 3-4 बार चेहरे पर फेरिए। उठते समय बिस्तर पर ही करना है ये आपको, पाँव रखने से पहले। दूसरी बात, क्योंकि हथेली के मध्य भाग में लक्ष्मी, सरस्वती आदि और विष्णु इनका स्थान होता है। दूसरी बात, शास्त्र कहता है कि रोज भोजन के लिए जो बनाई जा रही रोटी है, उसमें से एक रोटी आप निकालकर गाय को अपने खाने में से, अपने भोजन में से प्रातःकाल उसको दे दीजिए। तीसरी बात, यदि आप चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा कौन सा होना चाहिए? आटा भुना हुआ होना चाहिए, देसी घी में हल्के से। उस आटे को भूंज कर थोड़ा सा रख लीजिए और उसमें खांड या चीनी दोनों को मिलाकर, या दोनों में से कोई एक मिलाकर, उसे हमेशा प्रतिदिन, यदि आप चींटियों को भी थोड़ा थोड़ा सा खिलाते हैं, 1 चम्मच, 1 चुटकी, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, उसको रोज़ खिलाना चाहिए आपको चींटी को। तो ऐसा करने से आपके जीवन में जो पाप कर्म का क्षय होगा वो कट जाएगा और पुण्य कर्म की आपके जीवन में वृद्धि होगी और अनमार्ग के आपके जो है वो रास्ते खुलेंगे, पुण्य कर्म आपके उदय होंगे और सारी मनोकामनाएं आपकी जो है वो धीरे धीरे पूरी होंगी। उसके बाद आपके घर में देवी देवताओं के जो चित्र हैं उस पर रोज़ फूल अर्पित करना है आपको। ताज़े हों तो ज़्यादा अच्छे हों। इससे आपके जीवन में और आपके मन और चित्त औरा में जो है वो प्रसन्नता आएगी। और साथ ही साथ एक सुगंधित कोई भी धूप बत्ती हो जो, या सुगंधित कोई ऐसी चीज़ हो, वो भी आपको प्रतिदिन सायंकाल के समय ज़रूर जलाना चाहिए। चौथी बात, घर को हमेशा आपको साफ, स्वच्छ और सफाई करके रखना है। प्रतिदिन सुबह झाड़ू पोछा आपको घर में ज़रूर करना है। शाम के समय घर में झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी की बेरा होती है आने की। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जो है वो कृपा रूठ जाती है। दूसरी बात, रोज़ सुबह जब भी आप घर से निकलें तो सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों को, घर के बड़े बुजुर्गों के चरणों को स्पर्श कर आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलें, तो आपका दिन बड़ा अच्छा जाएगा और पॉजिटिव चीज़ें आपको मिलेंगी। किसी नज़दीकी तालाब में जाकर, आपके आसपास जो भी कोई तालाब हो, कोई नदी हो, वहाँ पे आटे की गोलियाँ बनाकर मछली को आपको ज़रूर खिलाना चाहिए। हफ्ते में खिलाएं या वीकली खिलाएं, इससे आपके जीवन में भी सकारात्मक चीज़ें देखने को मिलेंगी। दूसरी बात, बाहर से जब भी आप आएँ, घर में प्रवेश करें, तो कभी भी खाली हाथ आपको नहीं आना चाहिए। आप सुबह प्रातःकाल काम पर जाते हैं, शाम को जब भी आप लौटते हैं, कुछ मत लाएं। एक मंदिर से फूल उठाकर ले आएँ, कुछ बेलपत्र उठा के ले आएँ,
कुछ टॉफ़ी ले आएँ, कुछ ना कुछ चीज़ आपके बैग में आना ही चाहिए, खाली हाथ आपको नहीं आना चाहिए। इससे आपके जीवन में दृढ़ता आती है। यदि आप प्रतिदिन खाली आते हैं तो आपको ये अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए कभी-कभार चलता है, हफ्ते में 1 आध दिन कभी, लेकिन हमेशा की हालत में है तो ये गलत है। इसलिए जब भी घर से निकलें और शाम को जब भी घर आएँ तो आपके बैग में, आपके हाथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए, चाहे वो फूल हो, भगवान के मंदिर का प्रसाद हो, कुछ भी हो आपके साथ आना चाहिए। इससे पुण्य की और लक्ष्मी की वृद्धि मानी जाती है। दूसरी चीज़, प्रतिदिन आपको सुबह पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। सुबह हो और अच्छी बात है, शाम को दीपक भी जरूर जलाना चाहिए। रविवार के दिन पीपल के पेड़ को नहीं छूते हैं। तीसरी चीज़ की बात करते हैं कि हफ्ते में 1 दिन गणेश जी का मंदिर पर, बुधवार आता है गणेश जी, तो गणेश जी के मंदिर में भी आपको प्रतिदिन सप्ताह में 1 बार या प्रतिदिन गणेश मंदिर भी जरूर जाना चाहिए। भगवान गणेश को दूबा अर्पित करना चाहिए और साथ ही साथ तुलसी पत्र, जो तुलसी का पेड़ होता है, उस पर भी आपको जल चढ़ाना चाहिए। यदि ये छोटी छोटी सी आदतें यदि आप अपने जीवन में इसको आजमाते हैं और इनको उपायों में ढालते हैं और अच्छे आचरणों को आप रखते हैं जीवन में, तो देखिएगा कभी कितनी भी ग्रहों की आपकी कोई परेशानी क्यों ना हो, वो उसका आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा और वह कब कट जाएगी और कब जीवन में आपके उसका समापन हो जाएगा और कब अच्छे दिन आ जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो भी हम सुख और दुख भोगते हैं वह हमारे अपने किए हुए कर्मों के अनुसार ही हम भोगते हैं। यदि बुरा कर्म किया है तो बुरा मिलता है और अच्छा कर्म किया है हमने तो अच्छा मिलता है। पर समय कभी एक सा नहीं रहता, हमेशा पलटता है समय। आज अच्छा है तो कल बुरा है, कल बुरा है तो कभी अच्छा आएगा, अच्छा है तो कभी बुरा आएगा। इसलिए इस समय को आज के कलयुग में बैलेंस करने के लिए हमें अपने जीवन में डेली प्रतिदिन की जो आदतें हैं उनको सुधार करना ही बेहतर है, ताकि हमारे जीवन में संपन्नता आए, प्रभुता आए। और साथ ही साथ घर से जब भी आप निकलें अपने कामकाज में तो आपके माथे पर केसर हल्दी का तिलक ज़रूर होना चाहिए। इससे बड़ी शुभता और पॉजिटिव विचार आपके दिमाग में आते हैं। वीडियो में बस इतना ही मित्रों, आप सभी को धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और इन आदतों को अपने जीवन में उतारें, ताकि जो परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं उससे आपको लाभ मिले और आगे बढ़ने का रास्ता भी आपको मिले। और यदि आप कहीं कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर के अलावा इस वीडियो को वॉच करें। वॉच करने के बाद उसके कमेंट में आप अपनी डिटेल डिस्क्रिप्शन में आप मुझे लिखकर भेज दें, अपनी समस्या भेज दें। आपको 24 घंटे में हम आपको तत्काल समाधान वैदिक नाड़ी के माध्यम से आपको हम दे देंगे। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसका कोई चार्जेबल नहीं रहेगा। धन्यवाद।